बात 1965 की है, जब 6 सितंबर की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने हरक्यूलिस विमान के जरिए 180 पैराट्रूपर पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर के सैनिक ठिकानों पर हमला करने के लिए उतारे। लेकिन इनमें से अधिकतर सैनिकों को भारतीय सेना ने पकड़ लिया। इनमें से 22 लोग मारे गए और बाकी पाकिस्तान वापस जाने में सफल हो गए। उसी दौरान पाकिस्तान के 2 कैनबरा विमानों ने भारत के आदमपुर एयरबेस पर हवाई हमला बोला। वहां तैनात विमान भेदी तोपों ने एक विमान को अपना निशाना बना लिया जो एयरबेस के ठीक बाहर गिरा। उस लड़ाकू विमान के पायलट और नेविगेटर को पकड़कर आदमपुर एयरबेस के ऑफिसर्स मेस में लाया गया। जिनेवा समझौते का पालन करते हुए उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। अगले दिन इन युद्धबंदियों को सेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय सेना का लक्ष्य आगे बढ़कर लाहौर पर कब्जा करना था, लेकिन 1950 के दशक में बनाई गई BRB नहर आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। नहर के पीछे से भारतीय सैनिकों पर तोपों से लगातार हमले किए जा रहे थे। आखिरकार भारतीय सेना ने इन तोपों को शांत करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया। 10 सितंबर 1965 की सुबह 7 बजे आदमपुर हवाई अड्डे पर अफसरों ने भारतीय युद्धक पायलटों को उनके अगले मिशन के लिए जानकारी दी। उनको बताया गया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना की तोपों को नष्ट करना है। इस मिशन का नेतृत्व TPS गिल कर रहे थे तथा उनके नीचे दारा फिरोज चिनॉय अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने नीची उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तभी उन्हें हथियारों को ले जाती हुई एक ट्रेन दिखाई दी। इन विमानों ने उस पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। जब ये विमान वापस लौट रहे थे तो उन्हें वो पाकिस्तानी तोपें दिखाई दे गईं जिनकी तलाश में वो निकले थे, लेकिन वो उन पर बम नहीं गिरा सकते थे क्योंकि उनके सारे बम ट्रेन पर किए हमले में समाप्त हो चुके थे। वापस लौटकर उन्होंने GLO को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से खाना खाकर भारतीय पायलट बम लेकर दोबारा उस स्थान पर जाएं और वहां बमबारी करें। जब फ्लाइग ऑफिसर चिनाई मेस में खाना खाने पहुंचे तो वहां अफसरों की भीड़ लगी हुई थी और खाना परोसने वाले लोगों को सबको खाना खिलाने में दिक्कत हो रही थी। चिनॉय ने सुबह के मिशन में जाने से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं था। पूरे मिशन के दौरान उनका बहुत पसीना निकला, जिसके कारण उनके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई थी। उन्होंने वेटर से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना व्यस्त था कि उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो क्रू रूम चले गए जहां फिलिप राजकुमार बैठे हुए थे। उन्होंने चिनॉय से कहा, तुम कुछ पानी पी लो, पता नहीं कब तुम्हें पानी नसीब हो। चिनॉय ने जल्दी से एक गिलास पानी पिया और कमरे से बाहर निकल आए। जब वो बेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने विमानों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपना फ्लाइट गियर पहना और वो भी अपने मिस्टियर विमान की तरफ बढ़ गए। चारों विमान टेक ऑफ करके उसी इलाके में पहुंच गए जहां उन्हें पाकिस्तानी तोपें दिखाई दी थीं। जैसे ही वो वहां पहुंचे, पाकिस्तान की विमान भेदी तोपें गरजने लगीं। तेजा गिल ने रेडियो पर कहा, पुलिंग अप टारगेट लेफ्ट 10 o'clock। 2 सेकंड बाद चिनॉय ने ऊपर जाकर रेडियो संदेश दिया, नंबर 2, कॉन्टैक्ट टारगेट 9 o'clock रोलिंग इन। उसी समय चिनॉय को अपनी सीट के नीचे एक जोर का धक्का महसूस हुआ। दारा फिरोज चिनॉय लिखते हैं, ये धक्का ऐसा था मानो किसी खच्चर ने जोर की लात मारी हो। उसी क्षण मेरा इंजन सीज हो गया और इंजन फायर चेतावनी लाइट जल गई। मेरे जहाज की गति तेजी से 0 पर जाने लगी। मेरा कॉकपिट धुएं से भर गया और मुझे अपने पीछे आग की गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने संदेश भेजा, आई एम हिट, इंजन फ्लेम आउट। 1 सेकंड में धुआं और गर्मी इतनी बढ़ गई कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब थोड़ा धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि इंजन डेड हो चुका था। चिनॉय के विमान का ईंधन टैंक 3/4 भरा हुआ था। ऐसे में अगर उनका विमान 2000 फीट से नीचे गिरता तो उनकी मौत निश्चित थी। बिना समय गंवाए दारा चिनॉय ने इजेक्शन का बटन दबा दिया। चिनॉय लिखते हैं, जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। बीच बीच में विमान भेदी तोपों के गोले भी मेरी बगल से गुजर रहे थे। कई गोलियां मेरे पैराशूट को भेदते हुए निकल गईं। तब मुझे लगा कि वो लोग मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जिनेवा समझौते की शर्तों का उल्लंघन था, क्योंकि विमान गिराए जाने के बाद पायलट का पैराशूट उसके बचने का एकमात्र साधन होता है। वे लिखते हैं,
सौभाग्य से मैं गन्ने के खेत में गिरा। गन्ने की कटाई नहीं हुई थी, इसलिए मुझे छिपने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मुझे पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें और बंदूकों से चलाई गई गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। चिनॉय ने हिरण की तरह गन्ने के खेत में दौड़ना शुरू कर दिया। डर ने उनके पैरों की गति तेज कर दी। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया कि पाकिस्तानी सैनिक उम्मीद करेंगे कि वो भारतीय सीमा की तरफ पूर्व में जाएगा, इसलिए उन्होंने उसके उलट पश्चिम की तरफ दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वाहनों और उनका पीछा कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजें आना बंद हो गईं। दारा फिरोज चिनॉय लिखते हैं, मैं फिर भी खेतों के बीच दौड़ता रहा और गन्नों की आड़ में अपने को छिपाता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दौड़ने की दिशा उत्तर की तरफ कर दी। 2 घंटे लगातार दौड़ने के बाद मैंने एक गन्ने के खेत में थोड़ा आराम किया। मैं थोड़ी देर के लिए जमीन पर लेट गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करने लगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जरा भी न हिलूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पाकिस्तानी सैनिकों की गिरफ्त में आ गया तो मेरे साथ कितना खराब सलूक किया जाएगा। मैं दुआ करने लगा कि जल्दी से अंधेरा हो जाए। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैंने एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना नक्शा, रडार, ऑथेंटिकेशन शीट और वो सभी चीजें गाड़ दीं जो दुश्मन के हाथ न लगें। जब रात पूरी तरह गहरा गई, तब चियांग पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे। अब उन्हें इस बात का डर था कि गांव वाले या कुत्ते उन्हें देख ना ले। अगर वे उन्हें देख लेते तो शोर मचाने लगते, जिसके कारण वे पकड़े जाते। चिनॉय ने महसूस किया कि वो सुबह सिर्फ एक चाय का प्याला पीकर निकले थे और उन्होंने पिछले 20 घंटों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उनको भयानक प्यास लगी हुई थी और थकान से उनकी चाल धीमी पड़ने लगी थी। गर्मी, घबराहट और लगातार दौड़ते रहने से वो बुरी तरह डिहाइड्रेटेड हो चले थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर वो थकान की वजह से बेहोश हो गए और पाकिस्तानियों के हाथ पड़ गए तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। उन्होंने पहले एक छोटी नहर पार की और फिर तेज बहाव वाली इचोगिल नहर पार की। चिनॉय लिखते हैं, जैसे ही मैं अमृतसर बटाला रोड पर आया, मुझे पता चल गया कि मैंने भारत पाकिस्तान सीमा पार कर ली है। तभी मुझे एक गांव के बाहर एक कुआं दिखाई दिया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। मैंने गिरनी से एक बाल्टी पानी खींचा। काफी पानी पीने के बाद मैंने बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लिया। प्यास बुझने के बाद मेरा आत्मविश्वास लौट आया और मैं अमृतसर बटाला रोड के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलने लगा। वे जानबूझकर मुख्य सड़क से बचते हुए चल रहे थे। तब तक भोर हो चुकी थी। तभी उन्हें तमिल बोलती हुई कुछ आवाजें सुनाई दीं। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो एक सिपाही ने मेरे माथे पर बंदूक तान दी। उसने मुझसे कहा, नीचे बैठो। तो मैं नीचे बैठ गया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। भारतीय सैनिकों ने दारा फिरोज चिनॉय से सवाल करने शुरू कर दिए। उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। चिनॉय ने उनसे कहा कि वो अपने अफसर को बुलाएं। जल्दी ही एक सूबेदार मेजर जीप चलाता हुआ वहां पहुंचा। उसने भी चिनॉय की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने चिनॉय से कहा कि वो जीप की पिछली सीट पर बैठ जाएं। चिनॉय लिखते हैं, जैसे ही मैं जीप पर बैठा, मुझे कवर कर रहा एक भारतीय सैनिक भी जीप पर चढ़ा। गलती से उसकी उंगली उसके राइफल के ट्रिगर पर पड़ गई। उसके राइफल से गोली निकली और मेरे सिर के करीब 1 इंच की दूरी से निकल गई। जितनी तेज गोली की आवाज थी, उससे तेज सूबेदार मेजर के उस थप्पड़ की आवाज थी जो उसने उस सैनिक के सिर पर रसीद किया था। उन्हें एक कैप्टन के पास ले जाया गया। उसने उनका परिचय पत्र मांगा। चिनॉय ने कहा कि जब वे किसी मिशन पर जाते हैं तो अपने साथ कोई परिचय पत्र नहीं ले जाते हैं। कैप्टन ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट चिनॉय की यूनिट की लोकेशन और उसके कमांडर के बारे में सवाल पूछे। चिनॉय ने उन्हें बताया कि ग्रुप कैप्टन जॉक लॉयड उनके स्टेशन कमांडर हैं। काफी पूछताछ के बाद उनको भरोसा हुआ कि मैं एक भारतीय पायलट हूं। फिर मुझे नहाने को कहा गया। नहाने और तरोताजा होने के बाद कैप्टन कहाई ने उन्हें एक जीप में बैठाकर एयरफोर्स सेंटर अमृतसर की तरफ रवाना किया। चिनॉय इतने थके हुए थे कि जीप चलते ही वो गहरी नींद में चले गए। उनकी आंख तब खुली जब जीप एयरफोर्स सेंटर के गेट में घुस रही थी। तभी अचानक पाकिस्तान के 4 सेबर जेटों ने एयरफोर्स सेंटर की रडार यूनिट पर
हमला बोल दिया। इतनी मुश्किलों से बच निकलने के बाद चिनॉय का बम हमले में मरने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने दौड़कर बमों से बचने के लिए एक बंकर में शरण ली। अमृतसर के स्टेशन कमांडर ने उन्हें अपनी जीप से आदमपुर के वायुसेना ठिकाने पर ड्रॉप करवाया। जब चिनॉय ऑफिसर्स मेस में घुसे तो उनके साथियों का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें फिर से उड़ान भरने के लिए उपयुक्त करार दिया गया। युद्ध समाप्त होने के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय को पाकिस्तान से बचकर सुरक्षित भारत आने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया।